Hello guys, good evening. Welcome back to your channel. I am your रीजनिंग मेंटर. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो गाइज जैसे कि अभी हमारा आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम खत्म हो गया है, तो अभी हमारे सामने दो बड़े मेजर एग्जाम्स है, आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई क्लर्क प्री. तो पहले मैं बात करूंगा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए. तो गाइज जैसे कि मैं मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूंगा. तो जो मैंने पिछले साल गलतियां की थी वो इस बार आप नहीं करना है और मुझे भी नहीं करनी है, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले है हमें मॉक्स लगाना ही है. पिछले साल मैं भी मॉक्स लगाने से डरता था क्योंकि मेंस लेवल है, पीओ मेंस है, ये कुछ हमें सोचना नहीं है. मॉक्स हमें 2 दिन में एक या 3 दिन में एक, नहीं तो मैं तो बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि एक हफ्ते में आप 3 तो मॉक्स लगाइए, जरूर लगाइए, क्योंकि इससे आपकी जो क्वेश्चन सिलेक्शन की टेक्निक है, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम लेगा, ये सब आप यहां से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है. तो और फिर बात करेंगे हम जीए की. देखो, हम जो लास्ट 3 मंथ्स की जीए है वो हमें अच्छे से करनी है. मींस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के 15 दिन, ठीक है. ये हमें बहुत अच्छे से करना है एंड डीप में करना है. एंड जो मई, जून, जुलाई है इसकी हमें ऊपर करने हैं और जो मेजर न्यूज है, मेजर डेटा है उस पे करना है, ठीक है. क्योंकि लास्ट 3 to 4 मंथ्स का डीप में पूछा गया है, जैसे कि आपने आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस में देखा है, ठीक है. और जैसे ही आप कंप्लीट करें और साथ में रिवीजन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि गाइज आप कितना भी जीए पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके कुछ मेमोराइज नहीं होगा, ठीक है. तो आप रिवीजन के लिए स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक ड्रिल्स है वो यूज कर सकते हैं. अफेयर्स क्लाउड पे भी आप फ्री में, आई थिंक उनका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, उस पर भी आप कर सकते हैं. अड्डा पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है. और अब हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की. तो गाइस मेंस लेवल के 2 पजल हमें डेली ही करने हैं, ठीक है. ये आप ध्यान में रख लीजिए, पेज में डाल दीजिए अपने कि हमें 2 मेंस लेवल, या आप अगर 3 से 4 भी कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है. एंड थोड़ा बहुत मिसलिनियस, जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, या फिर जो रो कॉलम रो जो वाले आते हैं, रो रिजल्टेंट वाले, वो भी आप ये कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. एंड अगर जिस दिन आपने मेंस का मॉक दिया, जिस दिन आपने मेंस का मॉक नहीं दिया उसके वो दिन आपको मेंस का सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है. एंड एक वीडियो मेंस लेवल का आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जैसे कि अंकुश लांबा सर लेते हैं और बहुत सारे टीचर्स है, जैसे राधे सर भी लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स है वो आप लेते हैं. उनका एक 2x पे करके जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उनकी टेक्निक और हमारे टेक्निक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा देख सकते हैं आप, ठीक है. हम सेक्शनल का मॉक डेली लगाना है. क्वांट में भी सेम 2 मेंस लेवल के डीआई सॉल्व करने हैं. हाई लेवल अरिथमेटिक अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप वो भी करिए, जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है या फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको भी अच्छे से करिए, और जो थोड़े वीक है उसके भी बेसिक्स क्लियर कीजिए. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली होता है क्या है, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आता या फिर मेंसुरेशन नहीं आता, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बेसिक से वो लोग डीआई डाल देते हैं, तो फिर बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है. एंड देन इंग्लिश में आपको क्या करना है, सेक्शनल क्विजेस लगाने हैं. आरसी 2 मेंस लेवल की सॉल्व करनी है और डेली रीडिंग तो चालू ही रखनी है, ठीक है. कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, हमारा पहला मोटो ये चलाना चाहिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कि आपको डेली ½ आवर तो भी रीडिंग करनी ही चाहिए, ठीक है. और इससे हमारे डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प मिलेगी, और हम 1 आवर डेली डिस्क्रिप्टिव के लिए देंगे, ठीक है. एक आप लेटर कर सकते हो और एक आप ऐसे दिन का लिखे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर पे लिखे टाइपिंग के लिए, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव हो गई इससे, ठीक है. तो ये आप कर सकते हैं निमिषा बंसल मैम की बुक से, ठीक है. जो डिस्क्रिप्टिव की उनकी बुक आती है वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है. तो ये रहा आईबीपीएस मेंस के लिए, और अच्छे से इस बार हमें सिलेक्शन लेना है गाइस, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री के लिए. जिन लोगों को अभी लगता है कि मेरा आईबीपीएस पीओ प्री नहीं निकलेगा, तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क हमारे पास एक और चांस है. तो देखो, एसबीआई क्लर्क प्री में क्या करना है, आपको डेली एक मॉक लगाना है, ठीक है. डेली का एक अभी से मॉक लगाना है, ठीक है, डेली. और उसके बाद जिस सेक्शन में आपके कम मार्क्स आए या आपका जो वीक सेक्शन है उसका आपको सेक्शनल प्री मॉक्स लगाना है, ठीक है. और फिर बात करेंगे इंग्लिश की. तो इंग्लिश में हम बात करेंगे प्री लेवल जो क्विजेस है, आप अड्डा पे भी या फिर स्मार्ट किडा पे भी जो सेक्शनल्स रहते हैं वो प्री लेवल के वो कर सकते हैं. एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ये मस्ट आप करिए, ठीक है. और निमिषा मैम का जो 1:30 बजे वाला सेक्शन होता है, कुछ अचीवर्स टेस्ट करके सीरीज करके, वो आप
देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पेड वगैरह नहीं है, मुझे जो पर्सनली फ़ायदा हुआ है जो वीडियोस देखने से, या फिर मुझे जो बेनिफिट्स मिला है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ पेड वगैरह नहीं है या फिर मैम या सर के कुछ फेवर में नहीं है। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड एक प्री लेवल आरसी या फिर आप मेंस लेवल भी करिए तो आपको प्री लेवल तो हो ही जाएगा। तो ये करना है। एंड डेली रीडिंग ये तो कंटिन्यू है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप कुछ भी करें, आप पढ़ाई भी ना करें या करें उस दिन जिस दिन, और दिवाली आ रही है तो दिवाली में भी आप एटलीस्ट एक डेली प्री का मॉक एंड इंग्लिश के लिए रीडिंग तो भी कम से कम चालू रखिए, ठीक है। एंड क्वांट में मैं बताऊंगा आपको कि स्पीड मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा आईबीपीएस पीओ प्री में, आईबीपीएस क्लर्क प्री में स्पीड बहुत कम आ जाती है इसमें स्पीड मैथ्स में, क्योंकि वो 6 टाइम पे वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो अपने को हाफ आवर डेली स्पीड मैथ्स करना है। अर्थमेटिक के जो कंसेप्ट है, अभी टाइम नहीं है, बट जो आपके थोड़े बहुत वीक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए और डेली के 2 DI सॉल्व करिए, ठीक है। एंड रीजनिंग में मैं बताना चाहूंगा, पजल लगाइए प्री लेवल के, तो आपको एसबीआई पीओ लेवल और क्लर्क लेवल सेम ही है, थोड़ा 19-20 है, थोड़ा 19-20 नहीं है, बहुत 19-20 है वैसे तो। बट अगर आप एसबीआई पीओ प्री के लेवल लगाने लग गए तो आपको एसबीआई क्लर्क भी इजी आ जाएगा और वो दोनों में भी आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। सीलॉक्स करिए और जो मिसलेनियस टॉपिक्स है वो करें, और हमें डेली मॉक देना है और उसके अलावा ये सब करना है, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूंगा कि आपकी एक्यूरेसी और आपके अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 75 कुछ तो अटेम्प्ट्स थे एसबीआई क्लर्क प्री में, और वो मेरा फर्स्ट क्लर्क का पेपर था, एसबीआई क्लर्क बैंक का फर्स्ट एसबीआई क्लर्क का पेपर था, ठीक है। तो उसमें मुझे कुछ 73.50 ऐसे मार्क्स थे। मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड जल्दी शेयर करूंगा। तो आपकी एक्यूरेसी और आपके सफिशिएंट अटेम्प्ट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अटेम्प्ट्स करने हैं 90 अटेम्प्ट्स करने हैं और एक्यूरेसी पूरी लो करनी है, वैसा नहीं करना है। हमें 90 to 95% एक्यूरेसी रखनी है एंड सफिशिएंट अटेम्प्ट्स करने हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है, आप प्लीज इसको फॉलो करिए। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए कि पर्टिकुलर आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या फिर एसबीआई पीओ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए आपको उसका वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों की ये दोनों भी एग्जाम्स है, मीन्स जो आईबीपीएस पीओ मेंस प्लस एसबीआई क्लर्क प्री मैंने पहले अलग अलग बताए थे, अगर इन दोनों को भी अगर आपको साथ में लेके चलना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले सुबह एसबीआई क्लर्क प्री का एक मॉक दीजिए सुबह उठते उठते ही मॉर्निंग में, क्योंकि आप बाद में अगर आप करने जाओगे तो वो थोड़ा एग्जॉस्टिव लग जाएगा आपको, ठीक है। तो सुबह उठते ही एसबीआई क्लर्क प्री का एक मॉक एंड हाफ आवर उसका एनालिसिस, ठीक है। जो लोग आईबीपीएस पीओ मेंस प्लस एसबीआई क्लर्क के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पीड भी बहुत मैटर करेगी एसबीआई क्लर्क प्री में, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने भी आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस दिया था एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया था, एंड उसके बाद मुझे सिर्फ 6 डेज मिले थे आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम्स के लिए। तो उसमें मेरी थोड़ी स्पीड कम रहेगी एंड प्री की प्रैक्टिस कम रहेगी, तो अटेम्प्ट्स कम हुए। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये आप जरूर कीजिए, एसबीआई क्लर्क प्री का एक डेली मॉक एंड हाफ आवर उसका एनालिसिस। देन बाद में आप जीए पे स्विच कर सकते हैं, जीए या फिर आपको जो लगा है मॉक लगाना है तो मॉक, या फिर जो सेक्शनल्स लगाने हैं आपको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग ये दोनों भी दे रहे हैं आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई क्लर्क प्री, ये दोनों भी दे रहे हैं, उनके लिए है कि पहले आप एसबीआई क्लर्क प्री का मॉक लगा दीजिए, उसका एनालिसिस कर दीजिए सुबह उठते ही, और थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें अभी मैनेज करनी है। आईबीपीएस पीओ मेंस प्लस एसबीआई क्लर्क प्री, अभी थोड़ी देर में फिर उसके बाद एसबीआई पीओ भी आएगा। तो जो लोग आईबीपीएस पीओ मेंस है उनकी तो अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा एसबीआई पीओ मेंस के लिए, तो अभी से उनका अच्छी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, फाउंडेशन नहीं बोल सकते उसको, अच्छी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। और जो लोग एसबीआई क्लर्क प्री दे रहे उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप एसबीआई क्लर्क प्री पे अभी फिलहाल ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे आकाश सर बताए थे 2 मंथ्स मिलेंगे नियर अबाउट हमें मेंस के लिए, तो तभी हम कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा कुछ कर सकते हैं पहले 10-15 दिन। तो यही बताना चाह रहा था मैं कि पहले जो लोग दोनों भी एग्जाम्स दे रहे तो एसबीआई क्लर्क प्री एंड एसबीआई क्लर्क प्री का पहले मॉक दे दीजिए, बाद में
IBPS PO मेंस के सेक्शनल मॉक या फिर जो आपका 3 आवर वाला मॉक है वो, देन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये वाले, एंड GA की रिवीजन, ये वाले टॉपिक्स कीजिए, ठीक है। टॉपिक्स मीन्स ये वाले कीजिए, ठीक है। थैंक यू।